नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे हॉरर पॉडकास्ट शो में, जहां पर हम लोग सुनते हैं एक से बढ़कर एक सच्ची घटना पर आधारित डरावनी कहानियां। तो चलिए, जो आज की कहानी है वह है हमजाद की। एक हमजाद किस प्रकार एक व्यापारी को अपने झांसे में लेता है और उसे किस किस प्रकार से डराता है, आज हम इस कहानी में जानने वाले हैं। तो देर न करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। और यह कहानी एक आप बीती है, तो हम इस कहानी को रघुवीर, जो कि हमजाद का शिकार होता है, उसी की जुबान से सुनेंगे, ताकि इस हॉरर पॉडकास्ट शो का आपको बेस्ट एक्सपीरियंस मिल सके। तो चलिए कहानी को शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रघुवीर है। मैं एक सफल व्यापारी हूँ जिसने अपने परिश्रम से अपनी पहचान बनाई थी। मेरा जीवन व्यस्त और उद्देश्यपूर्ण था। परिवार में मेरी पत्नी और 2 बच्चे थे जो मेरे जीवन की धुरी थे। व्यापार के सिलसिले में मुझे अक्सर लंबी यात्राएं करनी पड़ती थी, लेकिन वह यात्रा जिसने मेरे जीवन को बदल दिया मेरी कल्पना से भी परे था। उस दिन मैं अपने गोदाम से सामान लेकर एक दूसरे यानी दूर के गांव में अपने पुराने ग्राहक के पास जा रहा था। वह सर्दियों की शुरुआत का समय था। दिन छोटे हो गए थे और शाम जल्दी ढल रही थी। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और हवा में हल्की सी ठंडक थी। गाड़ी में सामान लदा हुआ था। मैंने रास्ते के लिए कुछ खाने पीने का सामान भी रख लिया था। मेरे पास एक रेडियो था जो उस समय मेरा एकमात्र साथी था। मैंने रेडियो चालू किया, लेकिन आवाज़ साफ नहीं आ रही थी। रास्ता सुनसान था। सड़क के दोनों ओर घने जंगल थे। कभी कभी हवा के झोंकों से पेड़ों की शाखाएं हिलती और ऐसा लगता जैसे कोई छाया वहां से गुजर रही हो। करीब 3 घंटे की यात्रा के बाद जब मैं एक सुनसान इलाके से गुजर रहा था, तभी मेरी गाड़ी अचानक झटके के साथ रुक गई। मुझे लगा कि शायद गाड़ी के पहिए में कोई समस्या हो गई है। बाहर उतर कर देखा तो पाया कि पिछले पहिए में कोई बड़ी खराबी हो गई है। मैंने अपना औजार निकाला और पहिया ठीक करने की कोशिश की, लेकिन अंधेरा और बारिश और भी बढ़ती ठंड के कारण यह काम मुश्किल हो रहा था। गाड़ी के पास खड़े होकर मैंने चारों ओर नजर दौड़ाई। आसपास कहीं कोई घर, दुकान या मदद का साधन नहीं दिख रहा था। अचानक दूर अंधेरे में एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। रोशनी की ओर बढ़ते हुए मुझे अजीब सा डर लग रहा था। रास्ता कच्चा और ऊबड़ खाबड़ था। जैसे जैसे मैं नज़दीक पहुंचा, मैंने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति लालटेन लिए खड़ा था। उसकी आंखें असामान्य रूप से चमकदार थीं और उसकी उपस्थिति में कुछ ऐसा लग रहा था जो सामान्य नहीं था। उसने मुझसे धीमी और गहरी आवाज में पूछा, तुम कौन हो? इस सुनसान जगह पे क्या कर रहे हो? मैंने उसे अपनी परेशानी बताई। उसने मेरी बात ध्यान से सुनी और कहा, यह जगह खतरनाक है। रात में यहाँ रुकना ठीक नहीं है। तुम्हारी गाड़ी अब ठीक नहीं होगी। अगर चाहो तो रात मेरे घर बिता लो। सुबह मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उस वक्त मुझे उसकी बात मानने के अलावा कोई विकल्प नजर नहीं आ रहा था। उस अजनबी बूढ़े व्यक्ति के साथ मैं झोपड़ी की ओर बढ़ा। रास्ता कच्चा और घना था, जैसे वह जंगल कभी खत्म ना होगा। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो मेरी हड्डियों तक पहुंच रही थी।
बारिश धीरे धीरे तेज हो रही थी और घने पेड़ों के बीच से बूढ़ी की लालटेन की रोशनी ही मुझे आगे बढ़ने का साहस दे रही थी। बूढ़ा बिना किसी शब्द के आगे आगे चल रहा था। उसकी चाल धीमी थी लेकिन स्थिर थी। उसके पैर जमीन को छूते भी हैं या नहीं, इस बात का मुझे भरोसा नहीं था। कभी कभी तो ऐसा एहसास होता कि वह हवा में सरकता हुआ जा रहा है। मैं लगातार अपने अंदर एक घबराहट महसूस कर रहा था, लेकिन मैं उसे नज़रअंदाज करने की कोशिश कर रहा था। करीब आधे घंटे बाद हम एक छोटी सी झोपड़ी के पास पहुंचे। झोपड़ी लकड़ी की बनी थी और उसकी दीवार पर काई जमी हुई थी। छत से पानी टपक रहा था और एक कोने में सूखी लकड़ियां रखी हुई थी। बूढ़े ने कहा, यहाँ आओ, अंदर आराम कर लो। उसकी आवाज़ गहरी और अजीब थी, जैसे उसकी बातों में कोई छिपा हुआ रहस्य हो। मैंने झोपड़ी के अंदर कदम रखा। अंदर का माहौल बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग था। झोपड़ी के अंदर गहरी नीरसता थी और हर कोने में एक रहस्यमय सन्नाटा छुपा हुआ था। दीवारों पर विचित्र चित्र बनाए हुए गए थे। वे चित्र इंसानों और जानवरों के मिश्रण से बनाए गए दिख रहे होते हैं। एक कोने में एक काले रंग की मोटी किताब रखी हुई थी। उसकी जिल्द इतनी पुरानी थी कि उसे छूते ही वह टूटने वाली लग रही हो, ऐसा मुझे लगा। किताब पर अजीब से निशान और चिन्ह बने हुए थे जो मैंने आज तक कभी भी नहीं देखे होते हैं। मैंने बूढ़े व्यक्ति से पूछा, यह किताब क्या है और यह किताब ऐसी क्यों है? बूढ़े ने मेरी ओर गहरी नजरों से देखा और कहा, यह किताब साधारण नहीं है। यह उन रहस्यों को समेटे हुए है जिन्हें जानने की ताकत हर किसी में नहीं होती है। लेकिन तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसकी बातें सुनकर मेरा दिल अब तेजी तेजी से धड़कने लगा था। झोपड़ी में एक छोटी सी लकड़ी की मेज थी जिस पर एक लालटेन और पुराने कागज रखे हुए थे। मेज के पास एक पुराना बिस्तर था जिस पर धूल जमी हुई थी। झोपड़ी के कोने कोने में मकड़ियों के जाले बने हुए थे। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे दीवारों पर बनी आकृतियां कुछ बोलने को कोशिश कर रही हों। उनमें से कुछ आकृतियां मुझे घूर रही हों। झोपड़ी के अंदर की हवा ठंडी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी गंध थी, जैसे कुछ सड़ा हुआ मांस का। बूढ़े ने बिस्तर की ओर इशारा करते हुए कहा, यहाँ आराम करो, सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। मैं थका हुआ था, इसलिए मैं बिस्तर पर लेट गया, लेकिन नींद मुझसे कोसों दूर थी। झोपड़ी की दीवारों से कभी कभी अजीब सी आवाजें आती। ऐसा लगता जैसे कोई धीमे स्वर में फुसफुसा रहा हो। तभी मैं महसूस करने लगा कि झोपड़ी की दीवारें अजीब तरीके से हिल रही हो। मैंने अपनी आंखें बंद करने की कोशिश की, लेकिन मेरे कानों में किसी के बुदबुदाने की आवाज साफ साफ सुनाई दे रही थी। मैंने डरते हुए सोचा, यह सब क्या हो रहा है? मैं कहाँ आ गया हूँ? थोड़ी देर बाद मैंने बूढ़े व्यक्ति को देखा। वह झोपड़ी के एक कोने में बैठा हुआ था और उस पुरानी किताब के पन्ने को पलट रहा था। वह किसी अनजानी भाषा में मंत्र जैसा कुछ पढ़ रहा था। उसकी आवाज़ धीमी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी गूंज थी।
उसकी आंखों में वही चमक थी जो मैंने पहली बार देखी थी। मैंने उसे टोकने की हिम्मत की और बोला, यह सब क्या है और आप यह क्या कर रहे हैं? बूढ़ी ने बिना मेरी ओर देखे कहा, यह तुम्हारे भले के लिए है, अब चुपचाप सो जाओ। काफी देर तक मैं खुद को शांत करने की कोशिश में ही जद्दोजहद करता रहा। आखिरकार मैं थकावट के कारण सो गया, लेकिन मेरी नींद में एक भयानक सपना आया। सपने में मैंने देखा कि मैं उसी झोपड़ी में हूँ, लेकिन झोपड़ी की दीवारें अब मानो जीवित होती नजर आ रही थी और उसमें बनी आकृतियां मुझे गुस्से से देख रही हो और वह मुझसे कह रही हो, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुमने एक बड़ी गलती की है और हो सकता है अब तुम्हें इसका खामियाजा भी भुगतना पड़े। यह सुनते ही मैंने झोपड़ी से बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। तभी बूढ़ा व्यक्ति मेरे सामने अचानक से आ गया, लेकिन वह अब बूढ़ा नहीं था। उसकी आंखें अजीब गहरी रहस्यमयी दिख रही थीं। उसका चेहरा बहुत ही भयानक हो चुका था। ऐसा मैं देख ही रहा था, तभी मैं सपने से जाग गया और उस समय मेरी सांसें बहुत तेजी से चल रही होती हैं। मैंने चारों ओर देखा, लेकिन झोपड़ी बिल्कुल शांत थी। मैं बाहर की रोशनी देखने की ओर लिए दरवाजे की ओर बढ़ा। जैसे ही मैं दरवाजा खोलकर झोपड़ी से 2 कदम बाहर निकला, तैसे ही झोपड़ी गायब हो चुकी थी। मैं जंगल के बीच में खड़ा हुआ था। वहां ना कोई बूढ़ा था, ना लालटेन और ना कोई निशान। यह सब एक सपना था या सच, मैं तय नहीं कर पा रहा था, लेकिन जो भी था उसने मेरे दिल और दिमाग पर गहरा असर डाला। मैंने किसी तरह उस भयावह रात को झेला और अपने घर लौट आया, लेकिन वह झोपड़ी, बूढ़ा आदमी और उस रात के अनुभव मेरी आत्मा पर किसी गहरे घाव की तरह दर्ज हो चुके थे। घर लौटने पर मैंने राहत की सांस ली। मुझे लगा कि अब सब कुछ सामान्य हो जाएगा, लेकिन मैं गलत था। पहले दिन तो सब सामान्य था। घर में मेरे बच्चे खेल रहे थे, मेरी पत्नी रसोई में खाना बना रही थी और मैं अपने कमरे में बैठा व्यापार के कागजों को जांच कर रहा था। लेकिन दूसरे दिन से ही अजीब सी घटनाएं शुरू हो गई। उस रात जब लोग सोने चले गए थे, मैंने अपने कमरे में बैठा कुछ लिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरी कलम रुक रुक कर चल रही थी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे पकड़ रखा हो। अचानक घर के एक कोने से धीमी धीमी फुसफुसाने की आवाज आने लगी। मैंने ध्यान से सुनने की कोशिश की। आवाज अस्पष्ट नहीं थी, लेकिन उसमें मेरे नाम का जिक्र हो रहा हो, मानो कोई मेरा नाम बहुत धीरे धीरे स्वर में पुकार रहा हो। यह सुनकर मेरी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। मैंने सोचा कि शायद यह मेरा वहम है। मैंने पानी पीने के लिए रसोई में गया, लेकिन जैसे ही मैं रसोई के पास पहुंचा, मुझे लगा कि वहां कोई खड़ा है। मैंने तुरंत लाइट ऑन कर दी, लेकिन वहां कोई भी नहीं दिखाई देता है। अगले दिन सुबह मेरे दोनों बच्चे हमेशा की तरह खेलने में व्यस्त थे, लेकिन मेरी बेटी, जो हमेशा मुस्कुराती रहती थी, अचानक ही गंभीर हो गई। उसने कहा, पापा, रात को मेरे कमरे में कोई आया था। मैंने पूछा, कौन आया था? क्या सपना देखा था आपने? उसने मेरी आंखों में देखा और धीरे से कहा,
वह आदमी जिसने आपको जंगल में मदद की थी। यह सुनते ही मेरे होश उड़ गए। मैंने उससे और कुछ पूछने की कोशिश की, लेकिन वह कुछ नहीं बोली। शाम को मेरे बेटे ने भी शिकायत की कि उसके खिलौने अपने आप हिलने लगे थे। मैंने सोचा कि शायद यह बच्चों की कल्पना हो, लेकिन मेरा दिल कह रहा था कुछ तो गड़बड़ जरूर है। उसी रात घर का मुख्य दरवाजा अपने आप खोलने और बंद होने लगा। हवा चल रही थी, लेकिन इतनी तेज नहीं कि दरवाजा इस तरह खुद ब खुद खुलने और बंद होने लगे। मैंने दरवाजे को बंद किया और उसमें ताला लगा दिया। जैसे ही मैं मुड़ा, दरवाजे पर जोर से किसी ने दस्तक दी। मैं चिल्लाकर पूछा, कौन है? कौन है? जवाब दो। लेकिन उधर से कोई भी उत्तर नहीं आता है। डरते डरते मैंने दरवाज़ा खोला, लेकिन हर बार की तरह मुझे सिर्फ और सिर्फ अंधेरा ही दिखाई देता है। अगली सुबह जब मैं जागा तो देखा कि मेरे घर की दीवारों पर अजीब सी आकृतियाँ उभर आई थी। ये वही आकृतियाँ थी जो मैंने उस झोपड़ी में देखी थी। मैंने अपनी पत्नी को यह दिखाया, लेकिन तब तक वह आकृतियाँ गायब हो चुकी थीं। उस दिन दोपहर में मेरी पत्नी रसोई में खाना बना रही थी। अचानक गैस का चूल्हा खुद ब खुद बंद हो गया। उसने लाइटर से उसे जलाने की कोशिश की, लेकिन गैस जलने के बजाय एक तेज धमाके की आवाज़ के साथ बुझ गई। रसोई की खिड़की पर एक काली परछाई दिखी। मेरी पत्नी चीख पड़ी। मैं दौड़कर वहां पहुंचा, लेकिन खिड़की के बाहर इस बार भी कुछ नहीं होता है। अब यह घटनाएं बहुत ही बढ़ती जा रही थी। रात में मैं अपने कमरे में सोने की कोशिश कर रहा था, तभी मुझे लगा कि कोई मेरे पास खड़ा है। मैंने आंखें खोली, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। फिर बिस्तर के किनारे पर हल्की सी हरकत महसूस हुई, जैसे कोई बैठा हो। मैंने तुरंत लाइट ऑन की, लेकिन कोई भी नहीं होता है। तभी दीवार की ओर एक परछाई उभर कर आती है, जो इंसानों की तरह थी, लेकिन मानो वह मुझे देखकर एक भयानक मुस्कान ले रही हो और मुझ पे हंस रही हो। उस रात मैं किसी तरीके से सो गया और मुझे एक भयानक सपना आया। मैंने देखा कि मैं फिर से उसी झोपड़ी में हूँ। बूढ़ा आदमी मेरे सामने खड़ा है, लेकिन उसका चेहरा उस बार की तरह ही भयानक दिख रहा था। उसकी आंखें गहरे काले अंधकार की तरह लग रही थी और उसके मुंह से खून टपक रहा था। और उसने कहा, तुम मुझसे बच नहीं सकते रघुवीर। अब तुम मेरे हो और तुम्हारी दुनिया की सारी चीज़ें मेरी हैं। अगले कुछ दिनों में इन घटनाओं की तीव्रता बढ़ चुकी। रात में किसी के सोने की आवाज़ आती, तो किसी के रोने की, तो किसी के चिल्लाने की। बच्चों के खिलौने अपने आप हिलने लगते। घर का पानी अचानक लाल रंग का हो जाता। अब मुझे एहसास हो गया था कि मैं अकेले इस मुसीबत से नहीं लड़ सकता। मैं तुरंत गांव के एक पंडित हरि नारायण जी के पास गया और उन्होंने कहा, तुमने एक अलौकिक शक्ति को छेड़ दिया है। वह शक्ति अब तुम्हारे जीवन पर कब्जा करना चाहती है। इसे रोकने के लिए हमें कुछ बड़ी पूजा और यज्ञ करना पड़ेगा, और हो सकता है हमें कुछ छल का सहारा भी लेना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि यज्ञ के लिए विशेष सामग्री और एकांत जगह की ज़रूरत होगी। पंडित जी ने रघुवीर से कुछ खास चीज़ें लाने को कहा, जैसे गंगा जल, तुलसी के पत्ते, पीला कपड़ा, हवन सामग्री और नीम की लकड़ियाँ। रघुवीर ने उन सारी चीज़ों का इंतजाम किया। यज्ञ की तिथि तय कर दी गई। यज्ञ से पहले पंडित जी ने रघुवीर को चेताया, यज्ञ के दौरान हम जात की ताकत बढ़ सकती है। वह हमें रोकने की पूरी कोशिश करेगी।
तुम्हें डरना नहीं है, वरना वह और शक्तिशाली हो जाएगा। रघुवीर ने पंडित जी के निर्देशों का पालन करने का वादा किया। यज्ञ से पहली रात हमजाद ने रघुवीर को अपने सामने फिर से प्रकट किए। इस बार उसका स्वर और भी भयानक था और उसने कहा, तुम्हें मुझसे लड़ने की जरूरत नहीं है रघुवीर। मैं तुम्हें वह सब कुछ दे सकता हूँ जो तुमने कभी चाहा है, धन, शक्ति, अमरता। बस तुम्हें मेरी सेवा करनी होगी। रघुवीर ने सपने में जवाब दिया, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं करूँगा, मेरे परिवार को अकेला छोड़ दो। यह सुनते ही वह हमजाद ठहाका मारकर हंसा और बोला, तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है, मुझे रोकने की कोशिश करना तुम्हारे लिए घातक होगा। अगली रात पंडित जी ने यज्ञ शुरू किया। उन्होंने घर के चारों कोनों में गंगा जल छिड़का और हर कोने में दीपक जलाए। यज्ञ कुंड के चारों ओर मंत्रोच्चारण गूंजने लगा। जैसे ही यज्ञ शुरू हुआ, घर की दीवारें अजीब तरीके से कांपने लगी। हमजाद की गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, तुम्हें लगता है कि यह यज्ञ मुझे रोक सकता है? तुमने मुझे बुलाया है और अब मैं तुम्हारी आत्मा का हिस्सा हूँ। यज्ञ के दौरान घर में चीजें इधर उधर उड़ने लगी। खिड़कियां खुद ब खुद खुलने और बंद होने लगी। पंडित जी ने रघुवीर से कहा, डरो मत, मंत्र उच्चारण जारी रखो, हमजाद की शक्ति कमजोर हो रही है। रघुवीर ने पूरी ताकत से मंत्र उसका पढ़ना शुरू रखा। घर के अंदर अचानक एक हवा का तेज झोंका आया और हमजाद की परछाई यज्ञ कुंड के पास प्रकट हुई। हमजाद ने रघुवीर की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम मुझे नहीं हरा सकते, मैं तुम्हारे अंदर का अंधकार हूँ, अब मैं तुम्हारा हिस्सा हूँ, तुम चाह के भी मुझसे दूर नहीं जा सकते। और ऐसा कहते ही वह गायब हो गया। और जैसे ही वह गायब हुआ, तभी अचानक से पंडित जी चिल्लाने लगे, मानो उनका गला कोई दबा रहा हो। और कुछ ही देर में पंडित जी की तड़प तड़प कर वही मौत हो जाती है। और इस तरह से मैंने कई तरह की विधियां अपनाई, लेकिन आज भी मैं उस हमजाद से अपना पीछा नहीं छुड़ा पाया। आज भी मुझे रातों में वह दिखता है। मेरे आसपास एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। मैं हमेशा भय के साए में रहता हूँ। तो दोस्तों, यह कहानी थी रघुवीर की। उम्मीद करते हैं यह कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आए तो एक लाइक तो बनता ही है, और वीडियो में कमेंट करके आप ज़रूर बताएं मुझे कि आप किस सिटी से मेरे वीडियो को देख रहे हैं। फिलहाल कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।